Hello students, welcome to my channel. Hope you have watched my last video and that video was on combustion and flame. And today I am going to teach you the subtopic that is condition is necessary for combustion and this topic is meant for class 8th. तो जहां तक condition is necessary for combustion का ताल्लुक है, we have three conditions which are very important and necessary for combustion. पहली कंडीशन प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। जबकि हम ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस ऐसे मटेरियल को, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं जो जल जाते हैं, जो जलने में मदद करते हैं, जो जल्द अज जल्द जल जाते हैं, यानी दो सब्सटेंसेस विच कैन बर्न, हम उनको कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कहते हैं। तो ये पहली कंडीशन है। अगर हमें कंबशन को देखना है, अगर हमें कंबशन को समझना है, तो कंबशन में हमारी ये कंडीशन जरूरी और लाजमी बन जाती है कि हमारे पास कंबस्टिबल मटेरियल होना चाहिए। अब इस कंबस्टिबल मटेरियल को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे हम बात करेंगे कि कंबस्टिबल मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी के कमरे में खुदा ना खास्ता कभी कभार अचानक से आग लग जाती है, मान लो कमरे में आग लग गई, तो सबसे पहले उस आग से बचने के लिए, ताकि वो आग पूरे कमरे के अंदर फैल ना जाए, तो उस सूरत में हम वहां पे सबसे पहले वहां पे जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होंगे उनको वहां से हटा देते हैं। यानी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हटाने का मतलब यहाँ पे यह है कि उनको वहां से उठाना है, ताकि वो जो आग वहां पे लग चुकी है वो और ज्यादा फैलने से हम उसको बचा सके। तो उसमें बहुत सारे ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हमारे रूम्स में होते हैं, कॉपीज होती है, बुक्स होती है, को कपड़े होते हैं, यानी जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जो जल्द जल्द आग को अपने आप में खुद लपेट लेते हैं जब आग कहीं पे लग जाती है। तो उस सूरत में हम वहां पे सबसे पहले हम उन्हीं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को वहां से दूर करें, ताकि हम आग को रोक सके। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि एक आसान सी जबान में, एक आसान सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि कंबस्टिबल मटेरियल इज फूड फॉर द फायर। तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा खाना है जिसकी बदौलत से ये आग लग जाती है, जिसकी बदौलत से ये कंबशन हो जाता है, बर्निंग आ जाते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द कंबशन। द सेकंड important condition, that is presence of supporter of a combustion, that we know that is air। हम अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में जब देखते हैं, वहां पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल सोर्स हमारे पास इस चीज के लिए है, दैट इज एयर। तो बिना एयर कोई चीज जल नहीं सकती। यहाँ पे एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे एक एक्टिविटी है आपके सामने। इसमें हमने क्या ले लिया, हमने एक टेबल पे एक मोमबत्ती को लिया और मोमबत्ती को दिया सिलाई से हमने अब लाइट किया। अभी इस वक्त मोमबत्ती जल रही है, आराम से आप देखिए इसमें फ्लेम आ चुके। व्हाई? बिकॉज देयर इज एन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सराउंडिंग द कैंडल। अब इसी कैंडल को दूसरी फिगर में आप देखिए, वहां पे हमने यहाँ पे इसको देखा है कि हमने इसके ऊपर एक इन्वर्टेड जार रख दिया। दैट मीन्स हमने जो फ्लो ऑफ एयर है, जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, उसको रोक दिया, उसको बंद कर दिया। जब हम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बंद कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, तो शम्मा आपकी जो है बुझ जाएगी। तो यहाँ पे इस छोटी सी एक्टिविटी से ये साबित होता है, ये प्रूव हो जाता है कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। सो वी कैन से प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ अ कंबशन इज ऑक्सीजन एंड इट इज वेरी एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ कंबशन, फॉर द पर्पज ऑफ बर्निंग। अगर बर्निंग को रोकना है तो वहां पे आपको ऑक्सीजन को रोकना है। तो हमने इसी वजह से इस मोमबत्ती के ऊपर जार को बिठा दिया, ताकि हम चारों तरफ से जो एयर की सप्लाई आ रही है उसको रोक दें और वहां पे हम बर्निंग प्रोसेस को खत्म कर सके। दैट मीन्स हाउ कैन वी स्टॉप द
बर्निंग। तो इसके बाद तीसरी कंडीशन जो इन तीन में से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर द पर्पस ऑफ द कंबशन। The third condition is that heating the combustible substance to its ignition temperature। तो ignition temperature के लिए हम कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में। अगर आपके घर में गैस है तो वहां पे वो गैस खुद ब खुद जलता नहीं है, वहां पे हम सीधे ही मैचिस की स्टिक लेके उसको जलाते हैं या लाइटर का प्रयोग करते हैं, वहां पे गैस जल्दी से आग पकड़ लेता है क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो इस कदर है कि वो माचिस की तीली से जल सकता है। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर को जब हम डिफाइन करने पे आएंगे, इसका मतलब है द लेवेस्ट टेम्परेचर एट विच द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कैचेस द फायर एंड स्टार्ट्स द बर्निंग, दैट इज नोन एज द इग्निशन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम वो इग्निशन टेम्परेचर की बात करेंगे जिसकी बदौलत से, लाइटर की बदौलत से हम घर में गैस स्टोव को जलाते हैं। इसी तरह से मैचेस की स्टिक से हम शमा को जला सकते हैं क्योंकि वहां पे हम इग्निशन टेम्परेचर को देखते हैं। अब हम इन सब बातों को थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। पहली बात हम कोल फायर को ले लेते हैं। आप देखिए हमारे पास कोल फायर है। कोल फायर का कोल एक ऐसा चीज है, ऐसा कार्बन है, ये इतना मतलब इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो एज कंपेयर टू अदर सबस्टेंसेस बहुत हाई है। कोल को हम ऐसे ही विद द हेल्प ऑफ द मैचेस स्टिक से नहीं जला सकते। व्हाई? बिकॉज इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो ज्यादा हाई है और पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कोल के मुकाबले में बहुत कम है। आपने पेपर अपने कमरे में देख लो, पेपर तो खुद ब खुद जल नहीं जाएगा एज फार एज द रूम टेम्परेचर इज कंसर्न। तो वहां पे रूम टेम्परेचर को देख के और पेपर को देख के, तो उस रूम टेम्परेचर की बदौलत से पेपर नहीं जल सकता है। तो दैट मीन्स कि हमें ये सब तभी पॉसिबल होगा, कंबशन वहां पे तब पॉसिबल होगा, बर्निंग प्रोसेस तब हो सकता है जब उसका इग्निशन टेम्परेचर उस मुकाम तक पहुंच सकेगा, तो तब जाके इसमें आग लग सकती है। इसी तरह से पेपर को देख लो, इसी तरह से फॉरेस्ट फायर को देख लो। फॉरेस्ट फायर भी एक बहुत बड़ा डेंजरस कंबशन है, फायर है। खुदा ना खास्ता जब आग लग जाती है कहाँ पे, फॉरेस्ट्स में, तो फिर उसको बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दिस इज नेचुरल। ये हम आगे जाके दो टाइप में कर लेंगे कि ये कौन सा टाइप ऑफ कंबशन है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लो, मैच स्टिक का फायर देख लो, उसमें भी हम कैसे करते हैं, वो कैसे जल जाता है। हमारे पास मैच बॉक्स जो होता है उसके ऊपर एक लेयर लगी होती है, वो फास्फोरस होता है। फिर हमारे पास दिया सिलाई जब लेते हैं, उस दिया सिलाई के ऊपर भी फास्फोरस होता है। फिर उन दोनों को हम ऐसे रगड़ते हैं जिसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन की बदौलत से वहां से हीट आ जाती है, उस हीट की बदौलत से वहां पे आग लग जाती है, दैट इज फौरन उसको आग लग जाती है। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वहां पे किस किस्म का इग्निशन टेम्परेचर है। तो अगर हम व्हाइट फास्फोरस की बात करें, व्हाइट फास्फोरस सबसे जल्दी हवा में आग पकड़ लेता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंबशन। पहला टाइप इसका आता है दैट इज नोन एज रैपिड कंबशन, दूसरा दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड तीसरा दैट इज नोन एज एक्सप्लोसिव कंबशन यानी एक्सप्लोजन। अब हम अलग अलग इनको देख लेंगे। सबसे पहले रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन का यहां पे मतलब है कि द कंबशन रिएक्शन इन विच a large amount of heat and light produced in a short period of time is known as rapid combustion। तो एग्जाम्पल अब देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर तो अगर हम पेपर को देख लेंगे, बहुत सारा पेपर ले लो तो जल्दी जल जाएगा, वहां पे आपको हीट भी आएगी, लाइट भी आएगी। गैस को देख लो, गैस स्टोव पे आप जलाते हो, वहां पे हीट आ जाती है, लाइट, लेकिन वहां पे लाइट कम आ जाती है लेकिन हीट आ जाती है और बखूबी हीट आ जाती है और जल्दी आ जाती है। तो जहां पे इस सूरत की सिचुएशन आप कंबशन में पाओगे तो उस कंबशन को हम रैपिड कंबशन कहते
है। इसके बाद दूसरा हमने लिया दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन एक ऐसा बर्निंग प्रोसेस है जो खुद ब खुद we can say occurs on its own without the help of any external heat। उसको एक्सटर्नल हीट की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह से हमने रैपिड कंबशन की बात की तो उसमें हमें मैच स्टिक की जरूरत पड़ती है, उसमें हमें लाइटर की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे रैपिड कंबशन आ जाता है। लेकिन स्पॉन्टेनियस कंबशन में द कंबशन रिएक्शन विच ऑकर्स ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट और इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। एग्जाम्पल देख लो इसमें आप। सबसे बड़ी बात यह है कि जब गर्मी बहुत हो जाती है तो गर्मी की वजह से लॉन वगैरह में बहुत सारे ऐसे ड्राई ग्रॉस सिट्रा जो हो जाता है, जमा हो जाता है और टेम्परेचर इस प्रकार से पहुंच जाता है, इस प्रकार से पहुंच जाता है कि वहां पे वो इग्निशन टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और इस इग्निशन टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद वहां पे अचानक से आग लग जाती है, तो एट दैट टाइम वी कैन से इट इज अ स्पॉन्टेनियस कंबशन। एक बहुत बड़ी एग्जांपल आप इसको देखोगे जब समर्स में आमतौर से जंगलात में कभी कभार आग लग जाते हैं। दैट फायर इज आल्सो बिकॉज ऑफ द स्पॉन्टेनियस कंबशन। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट जिसे हम कहते हैं एक्सप्लोसिव कंबशन और एक्सप्लोजन। ये कंबशन पहले दो कंबशंस के मुकाबले में बिल्कुल अलग है क्योंकि ये वेरी फास्ट होता है और ये एक ऐसी रिएक्शन है जिस रिएक्शन के अंदर आपको हीट के साथ लाइट और लाइट के अलावा इसमें हमें साउंड भी मिलता है और बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में साउंड भी मिल जाता है। तो ऐसे कंबशन रिएक्शन को, ऐसे कंबशन को तब जाके हम एक्सप्लोजन कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे जब बच्चे क्रैकर्स जलाते हैं तो क्रैकर जलाने के समय पे बहुत ज्यादा हीट भी आती है, लाइट भी आ जाती है और साथ ही साथ बैंग हो जाता है, आवाज आ जाती है, जिससे हम कहते हैं कि एक्सप्लोजन कंबशन। तो इस तरह से हमने बात की आज 3 टाइप्स ऑफ द कंबशन की। तो इसके बाद थिंग्स टू रिमेंबर, जो इस टॉपिक में हमने अब तक पढ़ा समझा उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे थिंग्स टू रिमेंबर में। सबसे पहले आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि ए कंबस्टिबल सब्सटेंस इज एक्चुअली द फूड फॉर फायर। फायर के लिए खाना है ये कंबस्टिबल मटेरियल। कंबस्टिबल मटेरियल मैं पहले भी कह चुका हूं, दैट मटेरियल व्हिच कैन बर्न, जो जल जाता है ऐसा मटेरियल इसके लिए खाना बन जाता है। किसके लिए? बर्निंग के लिए, फायर के लिए। नंबर 2 आपको बात याद रखनी है कि एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। बिना हवा ये कंबशन पॉसिबल नहीं है, बिना हवा कंबशन नहीं हो सकता। सो वी कैन से एयर इज एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबशन। तीसरी बात, द लोवेस्ट टेम्परेचर, जो मैं बात कर चुका इससे पहले जब हमने इग्निशन टेम्परेचर की बात की। इट इज द डेफिनेशन ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑल्सो, यू कैन राइट डाउन दिस नाउ। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच a substance catches fire and starts burning is called its ignition temperature. It is necessary to heat a combustible substance to its ignition temperature so that it may burn. So these are the things to remember. इसके बाद एक और बात हम आपसे करेंगे, that is a combustible substance. कोई भी combustible substance cannot catch fire as long as its temperature is lower than its ignition temperature। तब तक वो जल नहीं सकेगा, जल नहीं पाएगा। तो इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना है। उसके बाद द इग्निशन टेम्परेचर जो है इट वेरीज फ्रॉम वन सबस्टेंस टू अनदर सबस्टेंस। वेरीज का मतलब है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द सबस्टेंस एंड द सबस्टेंस। फॉर एग्जांपल पेपर को ले लो, उसका एक अलग इग्निशन टेम्परेचर है। वायलेस कोल को ले लो, उसका हाई इग्निशन टेम्परेचर है। इसी तरह से हम ड्राई ग्रॉस को ले लेंगे, उसका अलग है। केरोसिन को देख लेंगे, अल्कोहल को देख लो, डीजल को देख लो, पेट्रोल को देख लो, वुड को देख लो, काउडंग के केक्स को देख लो, यू विल फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इग्निशन टेम्परेचर्स।
एक और बात उसके बाद, द सबस्टेंस विच हैव अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैन इजिली कैच फायर विद अ फ्लेम और कॉल्ड इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस। एक और डेफिनेशन आपके पास आ गई, इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस। सिंपली वी कैन से, if anybody can ask you what are inflammable substances, तो आंसर यही मिलेगा, the substances which have a very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances। एग्जाम्पल आप वहां पे दे देना, एलपीजी गैस, पेट्रोल, अल्कोहल, बायोगैस, पेपर, ड्राई ग्रास, व्हाइट फास्फोरस एक्सेट्रा। तो इन्हें हम कहते हैं, ये वो वाले इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस है जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। सम सबस्टेंसेस हैव हाई इग्निशन टेम्परेचर, जिनका बहुत ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर होता है, उनमें से लाइक कोल, लॉग ऑफ वुड, काउडन केक्स एटसेट्रा। तो इसके बाद कोल जो है, इन सब में से चाहे वो लो इग्निशन वाली टेम्परेचर है या हाई, उनमें से कोल जो है, जबकि कोल किस में आता, हाई वाले इग्निशन टेम्परेचर में, कोल हैज अ हाई इग्निशन टेम्परेचर, सो a coal fire can't started by using a lighted matchstick directly। तो वहां पे ये जल्दबाजी में जल नहीं सकती। तो इसके बाद थिंग्स टू रिमेंबर में, रिमेंबर ऑलवेज नाउ, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे, एनी फायर, कहीं पर भी जो भी आप फायर कर देखना है, एनी फायर नीड्स थ्री थिंग्स टू बी प्रेजेंट। तीन चीजों की सख्त जरूरत है। नंबर वन, फ्यूल। फ्यूल तो अब आपको नॉलेज में है, दैट इज कंबस्टेबल मटेरियल। नंबर दो, आपको ऑक्सीजन भी चाहिए। नंबर तीन, आपको हीट भी चाहिए। तो अगर ये तीन चीजें हैं तो वहां पे बर्निंग पॉसिबल है, वहां पे कंबशन पॉसिबल है। अगर इन तीन में से, इफ एनी वन ऑफ दीज थ्री थिंग्स और रिमूव्ड, अगर आप इनमें से किसी को भी रिमूव करोगे, द बर्निंग विल स्टॉप। तो वहां पे बर्निंग स्टॉप हो सकते हैं, जिस तरह से पानी छिड़कने से स्टॉप हो जाता है, तो वहां पे ये स्टॉप हो जाएगा। इसी के बाद फायर कैन बी स्टॉप्ड बाय रिमूविंग द फ्यूल, यानी कंबस्टेबल मटेरियल वहां से निकालना है तो हम वहां पे फायर को स्टॉप कर सकते हैं। बाय रिमूविंग द हीट, अगर आपको रिमूव करना हीट, दैट मीन्स बाय कूलिंग विद वाटर, तो वहां पे हम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का प्रयोग करने से क्या होगा, दैट मीन्स वहां पे हम बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई टू द बर्निंग सबस्टेंसेस, वहां पे हम बर्निंग सबस्टेंसेस को जो भी है उनको हम वहां पे जो एयर सप्लाई हम उसको कट करेंगे तो वहां पे स्टॉप हो सकता है। एज वेल एज वी कैन से कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करने से भी हम बर्निंग प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। तो आज इस तरह से हमने बात की है कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कंबशन। तो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे फ्लेम के बारे में। तो टिल देन, गुड बाय, subscribe to my channel, thank you so much।